अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर अदील अजमत। इंडिया को अपनी स्ट्रेंथ्स का पता है। इंडिया को पता है कि आउट ऑफ द थ्री फोर्सेस नेवल स्ट्रेंथ उसकी सबसे ज्यादा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं पिछली वीडियो में भी ये बात कर चुका हूं कि अगर इंडिया की नेवी को देखा जाए तो उसकी नेवल स्ट्रेंथ ज्यादा है। अगर हम ये बात करें कि इंडिया की नेवी पाकिस्तान की नेवी दोनों इक्वल हैं तो हम बैलेंस्ड एनालिसिस नहीं कर सकते। हमारे एनालिसिस रियलिस्टिक होता है। दिस इज व्हाट आई ट्राई टू डू ऑन माय चैनल। मैं कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करता, बल्कि ट्रू एप्रिसिएशन होनी चाहिए एनिमी कैपेबिलिटी की। एनिमी के पास कौन कौन से वेपन्स हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, वी शुड डिस्कस दोस। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडियन नेवी के पास बहुत बड़े वेसल्स हैं। इंडियन नेवी के पास स्टेट ऑफ द आर्ट डिस्ट्रॉयर्स हैं। पाकिस्तान नेवी के पास भी अब स्टेट ऑफ द आर्ट डिस्ट्रॉयर्स हैं, कॉर्वेट्स हैं, फ्रिगेट्स हैं, सबमरीन्स हैं। लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए तो इंडियन नेवी एक ब्लू वाटर नेवी बनने जा रही है। इंडियन नेवी की जो एंड्योरेंस एट सी है वो बहुत लंबे अरसे तक है। लेकिन जो मेरे एनालिसिस पहले रहे हैं, मैं चाहता हूं कि जो लोग भी मेरे चैनल को देखें सुने वो ट्रू एप्रिसिएशन करें कि पाकिस्तान नेवी को इस चीज की जरूरत ही नहीं है। इतने लॉन्ग इंड्योरेंस की जरूरत ही नहीं है। उसके इकोनॉमिक जो जोन है वो ये डिमांड ही नहीं करती कि पाकिस्तान नेवी की इतनी इंड्योरेंस हो। तो इट्स अ रीजनल नेवी। इट्स गुड इनफ फॉर पाकिस्तान। इट्स गुड इनफ फॉर पाकिस्तान। इंडिया के अपने डिजायर्स हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, पाकिस्तान नेवी सरप्राइज करेगी इंडियन नेवी को। पाकिस्तान नेवी जो मनूवर्स करेगी और जो कर रही है वो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज होंगे। इंडिया वो एक्सपेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया की जो मेमोरी है, नेवल मेमोरी, वो कहीं 1971 के कॉन्फ्लिक्ट पे जाके रुक गई है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान नेवी को नुकसान पहुंचाया था। बिल्कुल पहुंचाया था। दवारका में हम वो नुकसान इंडियन नेवी को नहीं दे सके। हमारी प्रिपरेशन और उस वक्त के हालात, इन दो चीजों ने पाकिस्तान नेवी को नुकसान पहुंचाया। लेकिन अब पाकिस्तान नेवी, जैसे कि बाकी पाकिस्तान एयरफोर्स है, पाकिस्तान मिलिट्री है, इसकी तरह मॉडर्नाइजेशन की तरफ बहुत आगे बढ़ चुकी है। हम पाकिस्तान नेवी और इंडियन नेवी को कभी भी नंबर ऑफ वेसल्स पे कंपेयर नहीं करेंगे। हां, मगर स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा डिटरमिन करेगी आउटकम ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। यहां पे मैं अपने व्यूअर्स को यह भी बता दूं कि नेवी, जिसकी एक सब ब्रांच मरीन्स भी है, जो रन ऑफ कच्छ पे बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करेगी, वो बहुत ज्यादा डिटरमिन करेगी कि इंडियन नेवी उसके रिस्पॉन्स में क्या करेगी। तो एम्फीबियस क्राफ्ट्स भी इस्तेमाल होंगे, होवर क्राफ्ट्स भी इस्तेमाल होंगे, आपकी जो एयरबॉर्न एबिलिटी है वो भी चेक होगी, आपके मैनूवर्स भी चेक होंगे, आप एयरफोर्स को किस तरीके से ऑगमेंट करते हैं अपनी नेवीज के लिए, बोथ इंडियन एयरफोर्स एंड पाकिस्तान एयरफोर्स, ये किस तरीके से नेवी के साथ इंटीग्रेट करते हैं अपने ऑपरेशंस में, ये बहुत ज्यादा डिटरमिन होगा। तो पाकिस्तान नेवी 1971 में तो बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड थी और डिपेंडेंट थी मिलिट्री, जो कि आर्मी की कमांड में, एयरफोर्स की कमांड के साथ इंटीग्रेटेड नहीं थी। इसी वजह से जब अटैक हुआ था 1971 में कराची के ऊपर, तो एयरफोर्स उस तरीके से कवर नहीं प्रोवाइड कर सकी थी। आपकी वॉरफेयर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वॉरफेयर ऑफ 1971। मैं यही तो बार बार कहता हूं, अगर आपके जहन में इंडिया, अगर आपके जहन में 1971 की इंगेजमेंट्स का कोई नक्शा है पाकिस्तान नेवी के हवाले से, तो उसको जहन से मिटा दीजिए। बड़े बोल तो नहीं बोलूंगा,
लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान नेवी आपको सरप्राइज करेगी। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आपके पास बड़ी वेसल्स हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि एयरक्राफ्ट कैरियर का होना किसी भी मुल्क के लिए एक फख्र की बात होती है। इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि आप एक बड़ी इकोनॉमी हैं, आपका बजट बड़ा है, आपके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि आप ज्यादा वेसल्स को लॉन्ग एंड्योरेंस पे ऑपरेशनल एबिलिटी के साथ सी में रख सकते हैं। आपके पास न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं। लेकिन इस चीज की मैं आपको गारंटी देता हूं कि पाकिस्तान इज गोइंग टू सरप्राइज यू इन टैक्टिक्स। पाकिस्तान आपको बेट्स जरूर देगी। जो जगह आपको पाकिस्तान की कमजोरी दिख रही होंगी वो यकीनन एक बेट होगी। पाकिस्तान नेवी ने एक स्टेटमेंट देनी है। आप सोच नहीं सकते कि पाकिस्तान नेवी इस वक्त कितनी प्रिपेयर्ड है अपना मार्क क्रिएट करने के लिए। पाकिस्तान नेवी इस वक्त अपनी प्रेजेंस को इंटरनेशनल पॉलिटिकल डिस्कशंस में लाने के लिए, जैसे कि एयरफोर्स लेके आई, कितनी बेचैन है। पाकिस्तान नेवी का एक एक सेलर, एक एक ऑफिसर, तमाम के तमाम दे आर रेडी टू गिव यू अ सरप्राइज। Baits are in place. Strategies ready to be executed. So we are going to surprise you. हम दुआ करते हैं एरियल एंगेजमेंट्स, नेवल एंगेजमेंट्स, ग्राउंड एंगेजमेंट्स ना हो। हम पीसफुल नेबर्स की तरह रहें। हम अपने डिफरेंसेस को सॉल्व करें डिस्कशन के साथ। आई होप कि ऐसा हो। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर that peace comes through strength. You just cannot expect peace while being in a weaker position. आपने देख लिया अफगानिस्तान के साथ। हम लोग जब तक अपोलोजेटिक रहे हैं, they have always taken an advantage of us. जैसे हम लोगों ने पॉलिसी चेंज की है, हम लोगों ने शो किया दैट वी मीन व्हाट वी से, थिंग्स आर बिकमिंग डिफरेंट नाउ। रिस्पेक्ट है तमाम नेबर्स की हमारे दिल में, मगर इस चीज को हमने इंश्योर करना, यह पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड एवरी इंच ऑफ आवर कंट्री। तो जहां पे कंट्रीमैन और कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरामाउंट है, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के ऊपर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पाकिस्तानी इसके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करे। टू द इंडियंस माय मैसेज इज, वी आर एम्बेसडर्स ऑफ पीस। वी वांट पीस। पीस के बगैर ना आप तरक्की कर सकते हैं, ना हम तरक्की कर सकते हैं। हमारा रीजन पीछे रह जाएगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपने इश्यूज को बैठ के सॉल्व करते हैं, बातचीत करते हैं और दोनों ममालिक आगे चलते हैं। आप एक बड़ा मुल्क है, आपकी इकोनॉमी बड़ी है, वो इससे भी बड़ी हो सकती है। यू कैन बी अ रीजनल पावर if you start living with harmony, with peace, with mutual respect. और जहां तक नेवल एंगेजमेंट्स की बात है, I still believe that and I pray कि इंडिया बिल्कुल भी एग्रेशन के साथ पाकिस्तान की तरफ एडवांस नहीं करेगा, क्योंकि अगर ऐसा करेगा तो जो सरप्राइज पाकिस्तान एयरफोर्स ने दिया है, Pakistan Navy is going to follow the same footsteps. To like, subscribe and support Professor Adil Azmat. Allah Hafiz.